नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हाल ही में आप एग्ज़ाम के दौर से गुजरे हो। थोड़ा सा आप रिलैक्स करें और उसके बाद में वापस अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम PYQ सीरीज़ पर बात कर रहे थे, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक था राजस्थान की जलवायु। इस चैप्टर के अंदर लगभग हम 30 से 35 क्वेश्चनों पर चर्चाएं कर चुके थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो आने वाला है आपके सामने। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो 1000 मिलीबार समदाब रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है जुलाई माह के अंदर। तो आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ झालावाड़। दूसरा ऑप्शन है सिरोही चित्तौड़गढ़ कोटा बारां। तीसरा ऑप्शन है जालोर पाली अजमेर करौली। लास्ट ऑप्शन है उदयपुर चित्तौड़ कोटा और बारां। सॉरी। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या होगा। ए, सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर 1000 मिलीबार समद्वीप रेखा जुलाई माह से होकर गुजरती है। साथियों, जुलाई माह में आपसे प्रश्न किया जाए, जुलाई माह में राजस्थान में तापमान अधिकतम अंकित किया जाएगा या न्यूनतम, तो आपका आंसर होगा इस समय राजस्थान के अंदर तापमान न्यूनतम अंकित किया जाएगा। कैसा होगा। न्यूनतम होगा। अब न्यूनतम क्यों होगा, ये कैसे पता चला। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि तापमान और वायुदाब का संबंध एक दूसरे से अपोजिट होता है। और जिस माह की वो बात कर रहा है, जुलाई माह में तापमान अधिकतम होता है। यानी तापमान कैसा होगा इस महीने में, तो आपको पता है तापमान इस समय कैसा होगा। उच्च तापमान होगा। और तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कैसा होगा, निम्न दाब होगा। ठीक है। तो प्रश्न एक ये भी आ जाता है, फिर जुलाई माह के अंदर राजस्थान से कौन कौन सी समदाब रेखाएं होकर गुजरती है। ठीक है। तो दूसरी चीज, जो वायुदाब है वो वायुदाब सामान्यतः 2 महीनों में ही अंकित किया जाता है या 2 महीनों में ही निकाला जाता है। तो यदि हम वायुदाब पर बात करें तो वायुदाब वर्ष में 2 बार ज्ञात किया जाएगा बेसिकली, एक तो अधिकतम और एक न्यूनतम। तो आप ये समझ सकते हैं कि अधिकतम वायुदाब कब अंकित किया जाएगा या किस महीने में अंकित किया जाएगा। जिस महीने में तापमान सबसे कम होगा। और तापमान न्यूनतम किस महीने में होगा, जनवरी माह में। कौन से माह में। और जनवरी माह में अगर तापमान कम होगा तो वायुदाब को क्या होगा, अधिकतम, और वायुदाब अधिकतम होगा। तो इस समय यहां से कौन कौन सी समदाब रेखाएं होकर गुजरती है, तो एक तो गुजरती है 1018 मिलीबार समदाब रेखा और एक गुजरती है 1019 मिलीबार समदाब रेखा। ठीक है। तो जनवरी माह में तो ये दोनों समदाब रेखाएं राजस्थान से होकर गुजरती है, तापमान कम वायुदाब अधिक। वैसे ही अब अधिकतम वायुदाब किस महीने में अंकित किया गया है, जनवरी में। तो न्यूनतम वायुदाब किस महीने में अंकित किया जाएगा, निश्चित रूप से उन्हीं महीनों में जो महीने सामान्यतः गर्म रहेंगे। और आप ये समझ सकते हैं कि गर्म महीना कौन सा निकाला जाता है, तो जुलाई। ठीक है। तो जुलाई माह के अंदर तापमान कैसा होगा, अधिकतम, और तापमान अधिकतम होगा तो वायुदाब कैसा होगा, न्यूनतम। तो यहां से इस समय कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती है जुलाई माह में, जो न्यूनतम वायुदाब को प्रदर्शित करेगी, तो 997 मिलीबार, 998 मिलीबार, 999 मिलीबार और 1000
मिलीबार समदाब रेखा इस समय राजस्थान से होकर गुजरती है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जनवरी और जुलाई माह के अंदर ही वायुदाब क्यों ज्ञात किया जाता है, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान उसी समय होगा, तो वायुदाब उसी समय अधिकतम और न्यूनतम अंकित किया जाएगा। अब बात करते हैं ये रेखाएं राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम जनवरी माह में बात करें तो आपको पता है जनवरी माह में एक तो गुजरती है 1018 MB और एक गुजरती है 1019 MB। तो अगर मैं आपसे कहूं 1019 मिलीबार रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों में से गुजरेगी, चलो ये बता दो, उत्तर पश्चिमी भाग से गुजरेगी या दक्षिण पूर्वी भाग से। तो आपको कनेक्शन पता है, तापमान अधिक वायुदाब कम, तापमान कम तो वायुदाब अधिक। ठीक है, तो जनवरी माह में तापमान कम होगा और तापमान कम होगा तो अधिक वायुदाब वाली रेखा गुजरेगी, ये आपको पता है। दूसरी चीज, जब तापमान कम होगा तो इस समय राजस्थान के किस एरिया में न्यूनतम तापमान अंकित किया जाएगा और किस जिले में अंकित किया जाएगा? आपको पता है राजस्थान का सबसे ठंडा जिला चूरू, और अगर बीकानेर जैसलमेर के बारे में बात करते हैं तो ये एरिया सबसे ठंडा होता है, और ये एरिया सबसे ठंडा होगा तो वायुदाब यानी तापमान अगर सबसे कम होगा तो वायुदाब सबसे अधिक जनवरी माह के अंदर इसी बेल्ट में होगा। ठीक है, तो इस समय राजस्थान से जो समदाब रेखा होकर गुजरती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना, बीकानेर, फलोदी और नागौर के कुछ भाग से बीकानेर होते हुए वापस गंगानगर से जो समदाब रेखा गुजरेगी, ये समझ सकते हैं ये कौन सी होगी, 1019 मिलीबार समदाब रेखा। वहीं 1019 कहां से गुजर रही है? बीकानेर, फलोदी और नागौर के कुछ भाग और गंगानगर से। तो 1018 कहां से गुजरती है इस समय? तो ध्यान रखना, 1018 समदाब रेखा राज्य के इस समय जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ और झालावाड़ से होकर गुजरती है। तो ये जो समदाब रेखा है इसको आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर हो जाता है 1018 मिलीबार समदाब रेखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अगली आती है हमारे पास जुलाई माह में, और जुलाई माह में कौन कौन सी समदाब रेखाएं राजस्थान से होकर गुजरती है, यदि उस विषय पर बात करते हैं तो आप यहां पर देख पाएंगे कि जुलाई माह में तापमान अधिक सो वायुदाब कम, और वायुदाब कम तो रेखाएं गुजरती है 997 मिलीबार, 998 मिलीबार, 999 मिलीबार और 1000 मिलीबार। ठीक है, अब बात की जा रही है जुलाई माह की, यानी तापमान होगा कैसा? अधिकतम तो वायुदाब होगा न्यूनतम। ठीक है, और ये उसी क्रम में बढ़ेगा, जिस स्थान पर तापमान अधिक अंकित होगा वहां पर सबसे कम वायुद समदाब रेखा गुजर रही होगी, और उसके अकॉर्डिंग ही तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे समदाब रेखा कैसी होती जाएगी? कम अंक की होती जाएगी। मतलब दोनों का जो स्वभाव है वो कैसा रहेगा? अपोजिट। तो आप समझ सकते हैं कि जुलाई माह के अंदर क्या उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर तापमान अधिकतम होगा क्या? और तापमान अधिकतम होगा सॉरी,
तो वायुदाब कैसा होगा? न्यूनतम। और वायुदाब न्यूनतम होगा तो इस समय 997 मिलीबार जो रेखा है ये राजस्थान में कुछ इस तरीके से होकर गुजरती है। ये है 997 मिलीबार समदाब रेखा जो राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजर रही है? तो जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। तो 998 मिलीबार जो समदाब रेखा है ये इस समय कहां से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, ये गुजरती है बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और चूरू। ठीक है, कहाँ से इसकी जो अवस्थिति बनेगी वो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो समदाब रेखा है इसे आप क्या बोलोगे? 998 मिलीबार समदाब रेखा। ठीक है, इसके बाद में जैसे जैसे हम देखो, जैसे जैसे यहाँ तापमान इस समय सबसे कम था, सबसे ज्यादा था, इसलिए वायुदाब वाली रेखा सबसे कम वाली गुजरी। थोड़ा आगे बढ़े तो तापमान थोड़ा कम हुआ, और तापमान कम हुआ तो वायुदाब थोड़ा बढ़ गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो तापमान और कम होगा तो वायुदाब रेखा और बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो 999 जो मिलीबार समदाब रेखा है ये कुछ इस तरीके से गुजर रही है। जालोर, जालोर से पाली, पाली से ब्यावर, ब्यावर से अजमेर और अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर होती हुई निकलती है। यह है कौन सी? 999 मिलीबार समदाब रेखा। ठीक है, वहीं फिर आगे बढ़ेंगे तो तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ जाएगा, और वायुदाब बढ़ेगा तो रेखा आती है आपके पास 1000 MB, और 1000 MB जो समदाब रेखा है वर्तमान में राजस्थान में सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। ये है 1000 मिलीबार समदाब रेखा। ठीक है साथियों, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रखना। हाल ही में जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए थे उनमें भी इस प्रकार का प्रश्न लिया गया था रेखाओं से रिलेटेड। हालांकि वहां पर तापमान से संबंधित रेखाओं पर बात की गई थी, तापमान नहीं समवर्षा रेखाओं पर बात की गई थी, और शायद पूछा गया था 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं, समवार्षिक वर्षा रेखाएं, इन रेखाओं को आप जरूर पढ़कर जाना, और जरूर आप याद रखें ये कहां कहां से होकर गुजर रही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था समदाब रेखाओं का मामला। नेक्स्ट और अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इनको बहुत डिटेल से जाना है। तो ऑप्शन है आपके सामने बाड़मेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जालोर, पाली और अजमेर। ठीक है तो आपका आंसर क्या होगा? जुलाई माह में 999 मिलीबार रेखा कहां से होकर गुजरेगी? तो कहां से होकर गुजरती है? तो आप देख सकते हैं जालोर, पाली और अजमेर से। कहां से? आप यहां पर देख पा रहे हैं 999 मिलीबार जालोर, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? जालोर, पाली और अजमेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस तरीके के प्रश्न अगर आपसे बाकी और समदाब रेखाओं को लेकर पूछे जाते हैं तो मैं आशा कर सकता हूं अब आपके वो प्रश्न गलत
नहीं जाएंगे और कैसे आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तापमान और वायुदाब के संबंध के साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता वाला जिला है, कौन सा है साथियों? तो राजस्थान में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता किस जिले में मिलती है? ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी गंगानगर। तो किस में है? और मैं आपको यहां से रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था वो याद दिला दूं। प्रश्न परिवर्तनशीलता को लेकर भारत के संदर्भ में बात की गई थी और प्रश्न उसमें पूछा गया था निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता या न्यूनतम परिवर्तनशीलता कुछ इस तरीके से प्रश्न था। न्यूनतम परिवर्तनशीलता पूछा गया हो या सर्वाधिक परिवर्तनशीलता पूछा गया हो, लेकिन वर्षा की परिवर्तनशीलता से रिलेटेड एक प्रश्न हाल ही में जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए थे उनमें जरूर पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल पूछे जाते हैं, आपको इन शब्दों का मतलब भी पता होना चाहिए। तो देखो यहां पर इसके लिए सही आंसर क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता, यहां पर सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता के साथ में एक शब्द और जोड़ सकता है, सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता या वर्षा की विषमता किस जिले में पाई जाती है? तो सही आंसर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। अब देखो परिवर्तनशीलता से मतलब क्या है? तो परिवर्तनशीलता का शाब्दिक जो अर्थ है इसको अगर आप समझते हो तो इसका जो मीन्स है वो होता है प्रति वर्ष की प्रति वर्ष की वार्षिक वर्षा का अंतर। मतलब समझ में आया? जैसे किसी साल 5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हुई और किसी साल 50 सेंटीमीटर हो गई, तो देखो एक साल 5 एक साल 50 परिवर्तनशीलता देखने को मिल रही है। लेकिन मैं कहूं कि एक ऐसा स्थान है जहां पर वर्षा सामान्यतः जो अंतर आता है वो कभी 40 सेंटीमीटर तो कभी 50 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ परिवर्तनशीलता न्यूनतम है या अधिकतम? तो न्यूनतम। और यहाँ कैसी है? अधिकतम। तो इस तरीके से प्रतिवर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा में अगर अंतर आपको अधिक मिल रहा है तो इसका मतलब उस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता है। और यदि अंतर कम मिलता है, वार्षिक वर्षा का जो अंतर है वो कम मिलता है, इसका मतलब वहां पर न्यूनतम वार्षिक वर्षा की परिवर्तनशीलता देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से आप परिवर्तनशीलता का मतलब समझ गए होंगे। दूसरी चीज, परिवर्तनशीलता अब कहाँ कम होगी और कहाँ ज्यादा होगी, तो आप ये लॉक कर लेना कि जिन स्थानों पर स्थानों या क्षेत्रों पर वर्षा अधिक होती है वहां वर्षा की परिवर्तनशीलता न्यूनतम आएगी, क्योंकि हर साल जो वर्षा होती है ना उसमें ज्यादा अंतर नहीं आता है
ऑलमोस्ट एक जैसे एक समान वर्षा कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बट कम आता है, अंतर है ना। तो ऐसे स्थानों पर न्यूनतम परिवर्तनशीलता न्यूनतम होती है, एक तो बात है ये, ठीक है। और जिन स्थानों पर या क्षेत्रों पर, है ना, क्षेत्रों पर वर्षा कम कम होती है, वहां परिवर्तनशीलता 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 किसकी, वर्षा की, है ना। वहां वर्षा की परिवर्तनशीलता, पता चले वर्षा के मैं परिवर्तनशीलता की बात कर रहा हूं और आप किसी और को परिवर्तित कर दो, है ना। तो परिवर्तनशीलता अधिकतम होगी, अधिकतम होती है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है। तो अब आपसे भारत में पूछा जाए, राजस्थान में पूछा जाए या विश्व के संदर्भ में पूछा जाए, तो मेरे ख्याल से आपके आंसर गलत नहीं होंगे। तो इसके लिए सही आंसर आपका राजस्थान के केस में क्या होगा, जैसलमेर। और यदि यही प्रश्न वो पूछता कि राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम वर्षा की परिवर्तनशीलता है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता, झालावाड़, क्या हो जाता, ठीक है। तो इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। देखो, अभी जस्ट हम लोगों ने बात की थी कि परिवर्तनशीलता बोलूं या विषमता बोलूं, और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि परिवर्तनशीलता की जगह विषमता भी ले सकता है, तो अगला ही प्रश्न विषमता का आ गया। तो अधिकतम विषमता पाई जाती है, अधिकतम बोलूं, सर्वाधिक बोलूं, सर्वाधिक परिवर्तनशीलता बोलूं, सर्वाधिक विषमता बोलूं, अधिकतम परिवर्तनशीलता बोलूं या अधिकतम विषमता बोलूं, बात एक ही होगी। तो किस जिले में पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर, और न्यूनतम झालावाड़, ठीक है। तो सही आंसर आपको मिल ही गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो राजस्थान के किस जिले में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा क्या गंगानगर, क्या चूरू, जैसलमेर और जोधपुर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर क्या है आपका, जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान में अगर हम तापांतर के बारे में बात करें, तो तापांतर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, तापमान में अंतर। अब ये जो तापमान में अंतर का मतलब होता है, एक तो अधिकतम और एक न्यूनतम। अब अधिकतम और न्यूनतम से मतलब क्या है, तो अधिकतम का मतलब दिन के समय टेम्परेचर सबसे अधिक जो अंकित किया जाएगा, एक तो वो बिंदु, और दिन के समय, रात्रि के समय, है ना, दिन के समय तो कौन सा अंकित किया जाएगा, अधिकतम, और रात्रि के समय तापमान सबसे कम हो जाएगा, घटेगा, दिन में बढ़ेगा, रात में कम होगा। तो रात्रि में न्यूनतम और दिन में अधिकतम। तो न्यूनतम कब अंकित किया जाएगा, रात्रि के समय। तो ये तो होगा दैनिक। अब वार्षिक का मतलब यहां पर क्या होगा, वार्षिक का मतलब क्या होगा, तो वर्ष में जिस दिन अधिकतम हो और वर्ष में जिस दिन न्यूनतम हो, और इस तरीके से जब अधिकतम और न्यूनतम में अंतर जिस जिले के अंदर आएगा, वो जिले के अंदर, उस जिले के अंदर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होगा। क्या, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, ठीक है। तो दैनिक और वार्षिक में अंतर आप समझ गए होंगे। तो आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर
तो उस जिले में पाया जाएगा जो सबसे गर्म और सबसे ठंडा रहता है, और वो कौन सा है? चूरू। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला चूरू, यानी तापमान वर्ष में एक बार सबसे कम चूरू का आता है। और सबसे गर्म जिला चूरू, यानी तापमान वर्ष में एक बार सबसे ज्यादा भी किसका अंकित किया जाएगा? चूरू का। तो सबसे कम भी इसका, सबसे ज्यादा भी इसका, तो तापांतर सबसे ज्यादा। ठीक है। वहीं अगर दैनिक तापांतर के बारे में बात करते हैं, दैनिक सर्वाधिक वार्षिक हो गया, और सर्वाधिक दैनिक तापांतर के बारे में बात करें तो उसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैसलमेर का भी अपना एक कारण है। कारण क्या है? सर्वाधिक बालू का होना। सर्वाधिक बालू, क्योंकि बालू जितनी जल्दी गर्म उतनी जल्दी ठंडी, तो दिन में जबरदस्त गर्म और रात में जबरदस्त ठंडी, तो तापांतर दिन और रात में सबसे ज्यादा अंकित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाओं पर है। क्या गजब का प्रश्न आया है, क्या गजब का क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया। और इस तरीके के प्रश्न जब आते हैं ना, तो बहुत कम लोग देखते ही आगे निकल जाते हैं, अटेम्प्ट करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में चरम सीमाएं हैं। अब निम्नतम है, निम्नतर है, उच्चतर है, समान है या अप्रत्याशित है? तो किस प्रकार की चरम सीमाएं राजस्थान में मिलेगी? किस प्रकार की मिलती है? उच्चतर, निम्नतर, समान या अप्रत्याशित? तो यहां चरम सीमाओं से मतलब क्या है साथियों? चरम सीमाओं से मतलब क्या है? तो ध्यान रखेंगे, यदि किसी स्थान पर उच्च तापमान, कैसा हो? उच्च तापमान, और मतलब वायुमंडलीय घटनाओं अधिकतम हो, तो इसका मतलब वहां की जो जलवायु की दशाएं हैं वो कैसी होगी? उच्चतर। ठीक है। और यदि तापमान, वायुदाब सबसे कम है, तो फिर कैसी हो जाएगी? निम्नतर। तो पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाओं पर है। निम्नतर पर है क्या? उच्चतर पर है क्या? समान है क्या या अप्रत्याशित है? तो कैसी है भाई? तो आपको पता है पूर्वी राजस्थान के न तो अधिकतम तापमान जैसी स्थितियां होती है, और न ही तापमान चरम सीमाओं पर निम्नतर जाता है। चरम सीमाओं पर निम्नतर का मतलब बहुत कम टेम्परेचर चला जाए, ऐसी स्थिति भी पूर्वी राजस्थान के अंदर नहीं बनती। ठीक है ना, जैसे ध्रुवों पर बनती है। तो ध्रुवों पर जलवायु की निम्नतर दशाएं हैं, है ना। ध्रुवों पर जलवायु निम्नतर चरम सीमाओं पर है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर जलवायु उच्चतर चरम सीमाओं पर है। तो राजस्थान के केस में समान आ जाएगा। क्या जाएगा? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? क्या गजब का प्रश्न आ गया है। बात की जा रही है न्यूनतम दैनिक तापांतर, यानी जिस समय तापमान में अंतर सबसे कम देखने को मिलेगा। तो यहां 3-4 प्रश्न हैं। एक तो राजस्थान के कौन से महीनों में तापांतर सबसे ज्यादा होगा? अच्छा, महीने छोड़ ऋतुओं के बारे में बात करें तो सर्वाधिक तापांतर किस ऋतु में होगा, और न्यूनतम तापांतर किस ऋतु में होगा? तो इससे भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। तापमान का अंतर आप समझ रहे हो,
जब तापमान दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिन के समय तो तापमान 40-45 तक चला जाए और यही तापमान रात्रि में अगर घटकर 20-25 तक आ जाए तो क्या तापमान में अंतर ज्यादा आया क्या? जबकि अन्य स्थान पर हो सकता है तापमान दिन के समय 43-44-45 तक रहे और रात्रि के समय भी ये घट घटाकर 30-32 तक चला जाए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अंतर कम आ रहा है, यहाँ अंतर ज्यादा आ रहा है, तो सर्वाधिक तापांतर ये है। ठीक है ना? तो आप देखो सर्वाधिक तापांतर किस ऋतु में आपको मिलता है? ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि गर्मियों में दिन में खतरनाक गर्मी पड़ती है और रात में टेम्परेचर दिन की तुलना में घटकर आधा ही रह जाता है। जबकि सर्दियों में आपको पता है दिन में ऑलमोस्ट आपको जितनी सर्दी लगती है, शीत ऋतु के दौरान तापांतर न्यूनतम होगा। क्योंकि आपको पता है सर्दियों में दिन में जितनी सर्दी लगती है ऑलमोस्ट रात्रि के समय भी उतनी ही लग रही होती है, थोड़ी बहुत ज्यादा मान लो, लेकिन गर्मी जैसा अंतर नहीं होगा। तो सर्दियों में तापांतर न्यूनतम और गर्मियों में तापांतर अधिकतर होगा, ये चीज आप समझ सकते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में होगा? तो आपको पता है न्यूनतम तापांतर शीत ऋतु में पाया जाता है। इसका मतलब जनवरी और फरवरी के महीनों में तापांतर राजस्थान के अंदर न्यूनतम होगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्नों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे और जलवायु से रिलेटेड लगभग हम 50 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। 50 या उससे कुछ ज़्यादा प्रश्न होंगे हमारे पास, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे जो अब तक एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हमने 40-41 प्रश्न पर बात की है। अगले इसी श्रृंखला को हम कल और लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।